धरती सोना उगले उगले हीरे मोती मेरे देश की धरती। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरबीएम न्यूज। आज की सक्सेस स्टोरी में आज आपकी मुलाकात करवाता हूं गरीबों, पिछड़ों एवं दलितों के हमदर्द वार्ड नंबर 14 गुरुग्राम के लोकप्रिय पार्षद संजय प्रधान से, जिन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान करीब 100 करोड़ रुपए की लागत से क्षेत्र को चमका कर रख दिया है। बसई गांव गुरुग्राम के रहने वाले संजय प्रधान की तो इच्छा थी पढ़ाई के बाद नौकरी करने की, लेकिन उन्होंने नौकरी के बजाय समाज सेवा को अपना मुख्य लक्ष्य बनाया। मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती मेरे देश की धरती। मैं संजय प्रधान, काउंसलर वार्ड नंबर 14 नगर निगम गुरुग्राम। सबसे पहले तो मैं आरबीएम न्यूज़ के 5 वर्ष पूरे होने पर सुरेंद्र जी आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं, आपकी पूरी टीम को बधाई देना चाहता हूं कि जो 5 वर्ष का आपने कार्यकाल अपना पूरा किया है, लोगों के बीच में रहकर, लोगों की आवाज़ को उठाकर जनता तक जो शहर की जो बुनियादी सुविधाओं की जो बात थी वो लोगों तक पहुँचाई है, उसके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएँ, बहुत बहुत बधाई। देखिए सर, मेरा जन्म गांव बसई में हुआ और बसई मेरा पैतृक गांव है। बसई गांव में जन्म लेने के बाद मैंने जो अपनी पढ़ाई है वो बसई गांव से ही की। बसई गांव के सरकारी स्कूल में पढ़ा, उसके बाद गुड़गामा के एसडी स्कूल से मैंने पढ़ाई की। मैंने यहाँ पर सोशल वर्क अपने एरिया में शुरू किया। फिर हमने अपनी एक संस्था श्री हर हर महादेव सेवा संघ के नाम से तैयार की और उस एनजीओ के ब्याह पर हमने गुड़गामा शहर के अंदर काम करना शुरू किया। और सेवा करते करते फिर हमने ये महसूस किया कि आज अगर आपको किसी की आवाज़ बुलंद करनी है या कोई भी मुद्दे को उठा, उसके लिए राजनीति बहुत ज़रूरी है। और उस ज़रूरत को देखते हुए हमने चुनाव लड़ने की मंशा की और चुनाव लड़े, और उस तब से लेकर आज तक हम लोगों की कंटिन्यू सेवा करते आ रहे हैं। तो मेरी खुद की भी मंशा थी और मैं भी खुद चाहता था कि भाई मैं नौकरी करूंगा, लेकिन जब मैं सोशल वर्किंग में आ गया तो मैंने समाज की एक ज़रूरत को देखते हुए फिर मैंने माइंड चेंज किया कि भाई जनता को आज हमारी ज़रूरत है, तो हमें इस लाइन के अंदर आना पड़ेगा। राजनीति करने वाले तो बहुत लोग हैं जो पैसे के दम पर राजनीति कर रहे हैं, बाहुबल के दम पर राजनीति कर रहे हैं, लेकिन वो सिर्फ अपनी राजनीति का स्वार्थ करते हैं, वो आम जनता के हित की लड़ाई नहीं लड़ते। आज हम लोगों को ज़रूरत है तो सच्चे सेवकों की ज़रूरत है जो गरीब जनता के हित की लड़ाई लड़ सके, जो उनकी आवाज़ को बुलंद कर सके, जो उनका हक दिला सके। ऐसे लोगों की आज हमें ज़रूरत है। देखो जी, मेरे जो पसंदीदा हीरो हैं वो धर्मेंद्र जी और मनोज कुमार जी हैं। और गीत जो मैं ज़्यादातर धार्मिक गीत, जो देशभक्ति के गाने हैं वो मैं पसंद करता हूँ। देशभक्ति गीत में अगर हम कहें तो मनोज कुमार जी का जो गीत है, मेरे देश की धरती उगले उगले हीरे मोती मेरे देश की धरती है, हाँ जी बिल्कुल, बहुत प्रेरणा देता है। वो उस गाने के अंदर देशभक्ति, देश के प्रति प्यार, प्रेरणा सब उस गाने के अंदर है। मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती मेरे देश की धरती। 2005 में मैंने पहली दफ़ा अपने ही ग्राम पंचायत बसई से मेंबर और पंच का चुनाव लड़ा और उस चुनाव को मैंने जीता। उसके बाद लगातार हम 5 साल सेवा करते रहे लोगों की पंचायत में रहते हुए, और 2008 के अंदर सरकार ने हमारी ग्राम पंचायत को ख़त्म करके कॉरपोरेशन का अनाउंस कर दिया। उसके बाद 2011 के अंदर जब कॉरपोरेशन का पहला चुनाव हुआ तो हमने कॉरपोरेशन का चुनाव वार्ड नंबर 9 जो हुआ करता था हमारा, जो यहाँ पर आज वार्ड नंबर 14 है, वार्ड नंबर 9 से चुनाव लड़ा और 9 से चुनाव में हम यहाँ से वो पहला चुनाव हार गए थे, हम सेकंड पोजीशन पर रहे। देन उसके बाद जब 2017 में
चुनाव हारने के बाद भी हम लोगों से कंटिन्यू जुड़े रहे, जनता के लिए सेवा करते रहे। दिन रात हमने लोगों की सेवा की, जो उनकी मूलभूत सुविधाओं की बात हो, चाहे पर्सनल उनके कार्यों की बात हो, उनके लिए हम तत्पर रहे। 2017 में जब नगर निगम का दूसरे टर्म का चुनाव हुआ, उस चुनाव में हमने चुनाव लड़े और उस चुनाव के अंदर जनता ने हमें अपना भरपूर आशीर्वाद दिया और उस आशीर्वाद के बाद मतलब आज हम यहाँ पर गुड़गांव नगर निगम के वार्ड नंबर 14 से काउंसलर बनकर लोगों की सेवा कर रहे हैं। सर, मेरे वार्ड के अंदर जब मैं काउंसलर बना था बहुत सारी समस्याएं थी, लेकिन इन पौने 5 साल के कार्यकाल में मोस्टली समस्याओं का हमने समाधान कर दिया है। सीवर, पानी, सड़क सभी दुरुस्त कर दिए गए हैं। जिन सेक्टरों के अंदर कुछ समस्याएं थी, जो रोड्स नहीं बने थे, उन पे अभी मेरा काम चल रहा है और अगले 2 महीने के अंदर हम तमाम सड़कें जो हमारी सेक्टर की अधूरी पड़ी थी उनको आरसीसी की बना रहे हैं, कंप्लीट कर रहे हैं। पानी की व्यवस्था दुरुस्त है, लाइट की व्यवस्था दुरुस्त है। छोटी मोटी समस्याएं हैं जो हमारे ऑफिस पे आती हैं, मैं खुद बैठ के डील करता हूं और अपने इस लगभग हमारा पौने 5 साल का कार्यकाल पूरा हो चुका है। पौने 5 साल के कार्यकाल में हमने वार्ड के अंदर लगभग 100 करोड़ रुपए के विकास कार्य कराए हैं, जिसमें माननीय हमारे सांसद महोदय राव इंद्रजीत जी का हमारे पर भरपूर आशीर्वाद रहा है और हमारी मेयर टीम का पूरा आशीर्वाद रहा है। कॉरपोरेशन के तमाम अधिकारियों का हमें पूरा सहयोग मिला है। उनके सहयोग से ही हमने आज वार्ड के अंदर इतने विकास कराए हैं कि आप जाके देख सकते हो, वार्ड में ऐसी कोई कॉलोनी, ऐसा कोई घर नहीं है कि जहां हमने विकास कार्य ना कराए हों। तो मैं यही अपील करूंगा कि जनता से कि हमें एक मौका और दिया जाए, जो आने वाले 5 साल में जो कुछ छोटे मोटे कार्य रह गए हैं उनको पूरा कर सके। तो मेरा अभी विधायक का चुनाव लड़ने का कोई बिल्कुल विचार नहीं है। हम अभी कोई आने वाले नगर निगम के चुनाव में ही चुनाव लड़ेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो RBM न्यूज़ को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें।